अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी या उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी या CHSL या SSC में MTS किसी वैकेंसी की, चाहे वीडियो री एग्जाम हो, ऐसी कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है हर तैयारी में जीके जीएस का क्या योगदान होता है। बिना जीके जीएस के मुझे लगता नहीं कि आप पेपर की कल्पना भी कर सकते हैं। जीके जीएस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और मैं आपके लिए एक वीडियो लाया हूं। इससे पहले मैं ऑलरेडी 5 वीडियो तांडव सीरीज की डाल चुका हूं। ये छठी वीडियो है जिसमें मैं आपके सामने इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। मैं आप चाहूंगा कि आप ये वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएं। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, ऐसे ही कहीं से उठा के मैंने रखे नहीं है। मैं यही चाहूंगा कि आप इन क्वेश्चन से अपने जीके जीएस को और मजबूत करें और अपने पेपर को आसानी से क्लियर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का जो सबसे बड़ा मोटिव है वो इसमें मैंने इंक्लूड किया है कि जिंदगी का कोई रिमोट नहीं होता। जागो, उठो और इसे खुद बदलो। आपकी जिंदगी आज कैसे भी है लेकिन इसको आप अच्छा बना सकते हैं। वो रिमोट आपके दिमाग में है, तो अपने आप उठो और अपने दिमाग के उस बटन को दबाओ और जिंदगी के अगले मोड़ पर जो आपके साथ होने वाला है उसको आंख खोलकर फेस करो, ताकि जॉब और वर्दी सिर्फ आपकी हो, सिर्फ आपकी हो। चलिए पहला क्वेश्चन मैं शुरू करता हूं आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है अल हिलाल एवं अल बलग जनरल के संस्थापक कौन थे? तो भैया इसके जो संस्थापक थे वो थे अबुल कलाम आजाद जी। अबुल कलाम आजाद, जिन्हें भारत का सबसे पहला शिक्षा मंत्री बोला जाता है। और इसी के साथ साथ अगर आपसे पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक रहने वाले अध्यक्ष कौन थे, तो वो अबुल कलाम आजाद जी ही थे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। वर्ष 1910 में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिए 1910 में बहुजन समाज की स्थापना सतारा में, सतारा महाराष्ट्र में है, इसकी स्थापना की थी मुकुंद राव पाटिल ने। किसने की थी? मुकुंद राव पाटिल ने इसकी स्थापना की थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3, सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहां पर बनाया जाता है? तो इसका बनाया गया था अजमेर में। यहां थोड़ी सी क्वेश्चन में गलती है, वरना अजमेर में ही यह बनाया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। उत्तर वैदिक काल में या उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? मतलब उत्तर वैदिक काल में जो अध्यापक थे, जो ब्राह्मण विरोधी थे, वेद विरोधी थे, उनको कहा जाता था श्रमण। क्या कहा जाता था? श्रमण उनको कहा जाता था। ये ऐसे अध्यापक थे जो ब्राह्मण और वेद इनका विरोध किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 5, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? तो आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है हेनरी विवियन डेराजीवो को। ठीक है, हेनरी विवियन डेराजीवो को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, सिखों के किस गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो सिख समुदाय में जो सिख गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी, इनका जन्म हुआ था पटना में, जो बिहार की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 7, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था ये स्थापित किया था वासुदेव बलवंत फड़के ने। किसने किया था? वासुदेव बलवंत फड़के ने स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 8, गुप्त काल में निगम के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में निगम के प्रधान को कहा जाता था श्रेष्ठी। क्या कहा जाता था? श्रेष्ठी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। बुद्ध चरित्र
जिसे बौद्धों की रामायण कहा जाता है, इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना की थी, इस रचनाकार थे अश्वघोष। कौन थे? अश्वघोष। क्वेश्चन नंबर 10, चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है क्राशापण। क्या कहा जाता है? क्राशापण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, मुजरिस किस वंश के राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो ये था चेर का। चेर का प्रमुख बंदरगाह था मुजरिस। क्वेश्चन नंबर 12, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा है? तो याद रखिए गुप्त काल, गुप्त वंश, ये नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का समय था और गुप्त काल को ही प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहते हैं, जिसकी स्थापना करी थी श्रीगुप्त ने। इसी में आपने पढ़ा होगा चंद्रगुप्त के बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में, स्कंदगुप्त के बारे में और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध किससे है? गुप्तकालीन एक पुस्तक है, नवनीतकम का संबंध किससे है? तो ये चिकित्सा विज्ञान से संबंधित एक पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो ये था गयासुद्दीन तुगलक। दोस्तों मैं यहां आपको कुछ बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, ये पूछा जाता है तो आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, आई होप आपको समझ आएगा। शॉर्ट ट्रिक ये है कि अगर दिल्ली के जो मुस्लिम शासक थे उनको याद रखना है कि कौन कौन से शासक रहे और कौन कौन सा वंश रहा, तो एक लाइन याद रखिएगा, गुड़ खा तसले में। कौन सी लाइन है? गुड़ खा तसले में। यहां अगर गुड़ की बात करूं तो पहला आता है गुलाम वंश, तसले में 3 वर्ड आते त, स और ला। तो ता से हो गया तुगलक, सा से हो गया सैयद, ला से हो गया लोदी और खा का मतलब हो गया खिलजी और लास्ट में आ गया आपका मां। मुगल को काउंट नहीं किया था लेकिन मैं मुगल लास्ट रहा हूं क्योंकि बहादुर शाह जफर अंतिम शासक थे अगर देखा जाए मुसलमानों में। ठीक है, तो गुड़ खा तसले में ये ट्रिक है, ये उन सभी शासन व्यवस्था की है, उन सभी वंश की है जो मुस्लिम थे जिन्होंने दिल्ली पर शासन किया था। तो इसका आंसर से आएगा गयासुद्दीन तुगलक, जिन्होंने तुगलक सुल्तान कहा जाता है पहला, और इन्होंने तुगलक वंश की नींव रखी थी। क्वेश्चन नंबर 15, किसके समय कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो भारत में जो कलकत्ता है, कलकत्ता में प्रथम न्यायालय बना था, जो कोर्ट बना था, तो उस समय कौन थे वहां पर? वॉरेन हेस्टिंग थे। कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग थे। क्वेश्चन नंबर 16, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1828 में। 1828 में। दोस्तों मैं लिखना तो बहुत कुछ चाहता हूं बट मेरे पास पेन वगैरह नहीं है, बट मैं बहुत जल्द लेके आ जाऊंगा क्योंकि मुझे इसमें कुछ बताना है। आप सुन लीजिए, नोट कर लीजिए। देखिए, अगर पूछा जाए कि राजा राम मोहन राय जी को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो याद रखिएगा अकबर दुत्त ने दी थी। अकबर ने नहीं, अकबर दुत्त ने दी थी राजा की उपाधि राजा राम मोहन राय जी को। राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्म समाज की स्थापना तो की थी, इसी के साथ साथ इन्होंने कुछ पत्रिकाएं चालू की थी। एक का नाम था संवाद कौमुदी, एक का नाम था मिरातुल अखबार। अगर पूछा जाए कि मिरातुल अखबार और संवाद कौमुदी ये चालू किसने की थी, तो ये राजा राम मोहन राय चालू की थी। जो संवाद कौमुदी है ये लिखा गया था बंगला में और जो मिरातुल अखबार है ये लिखा गया था फारसी में। ये बात याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। अंग्रेज शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा था? तो याद रखिए, अंग्रेजों ने अपने जो सारा शासन व्यवस्था चलाई उनका मोटिव तो एक ही था कि लूटो, आर्थिक लूट रहे थे बहुत दबा के। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? एकमात्र स्तूप जो आज भी सुरक्षित है, अशोक ने बनवाया था। किसने? अशोक ने। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी थी?
तो ये था धन का निष्कासन। धन का निष्कासन कि ये यहां से सारा धन इंग्लैंड ले जाते थे, और ये पहले व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी पारसी जिन्होंने इसका प्रतिपादन किया था कि किस प्रकार से वो गंगा नदी से, बोलो एक कहावत है कि गंगा नदी की रेत को निकालकर टेम्स नदी में डाला करते थे जो ब्रिटेन में है, और ये सच्चाई थी। इतना धन हमारे यहां से लूटा था इन्होंने। अगर वो धन आज हमको मिल जाए तो लगभग सारे अमीर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर है धन का निकास या निष्कासन। क्वेश्चन नंबर 20, अलीगढ़ मुस्लिम महाविद्यालय या विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा, सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 21, पूर्व मध्यकाल में विजयालय ने चोल राज्य की स्थापना कब की थी? तो 850 ईस्वी में चोल राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहां हुई? तो याद रखिएगा कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण मतलब जब महात्मा बुद्ध ने अपने इस नश्वर शरीर को छोड़ दिया या त्याग दिया, मोक्ष प्राप्त कर लिया। क्वेश्चन नंबर 23, गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी? कौलीय वंश से। किससे थी? कौलीय वंश से संबंधित थी। क्वेश्चन नंबर 24, संगम काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर कौन सा था? तो संगम काल का सबसे महत्वपूर्ण नगर था पुहार। कौन सा नगर था? पुहार। क्वेश्चन नंबर 25, खजुराहो या खजुराहो में स्थित चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किस चंदेल शासक ने करवाया था? यह यशोवर्मन ने करवाया था। किसने करवाया था? यशोवर्मन ने। एक बार रखिए, ये क्वेश्चन इस तरह से भी देखा गया है, पूछा गया है कि यशोवर्मन किस वंश के शासक थे? तो चंदेल वंश के। क्वेश्चन नंबर 26, दिल्ली के तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? अभी पीछे भी क्वेश्चन आया था, तो ये गयासुद्दीन तुगलक जी थे। क्वेश्चन नंबर 27, मनसब किन्हें प्रदान किया जाता था? तो राज्य के सभी अधिकारियों को प्रदान किया जाता था मनसब, जिसका मतलब होता है ओहदी या पद, जिसको शुरुआत की थी किसने? अकबर ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, शिवाजी के राजनीतिक गुरु का एवं संरक्षक कौन थे? तो शिवाजी के जो राजनीतिक गुरु थे उनका नाम था दादाजी कोंडदेव। दादाजी कोंडदेव इनके राजनीतिक गुरु और इनके संरक्षक थे। क्वेश्चन नंबर 29, किस जाट नेता को प्लेटो की उपाधि दी गई थी? तो याद रखिएगा सूरजमल को प्लेटो की उपाधि दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था? तो यह था नादिर शाह। नादिर शाह ने ऐसा किया था, कोहिनूर हीरा और हमारा मयूर सिंहासन यहां से ले गया था। लास्ट क्वेश्चन 31, तेलंगाना किसान आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो यह था कम कीमत पर गल्ला वसूली। वहां पर कम कीमत पर गल्ला वसूली की जाती थी, इसीलिए वहां पर किसान आंदोलन चालू हुआ था। दोस्तों वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने 30 से थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन देखे और उम्मीद करता हूं कि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आ गए होंगे और ये वीडियो आपके एग्जाम में कुछ ना कुछ मदद जरूर पहुंचाएगी, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वीडियो में रखे थे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।